नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है और इस सवाल का आंसर आप भी जानना चाहते हो कि सवाल ये है कि सर जो एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए और इसके क्या कारण हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा खुलकर बताऊंगा। देखिए, पहले समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होता है। यदि हम नॉर्मल लेवल की बात करें, यदि हम बात करें कि कम, यदि आपने टेस्ट कराया है तो आप कब बोलेंगे कि आपको लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, यानी कि आप समझिए 300 से कम है, तो आपको लो टेस्टोस्टेरोन है। आपको शक हो रहा है, यदि आपको कोई डाउट हो रहा है, तो मैं कहता हूँ आप तुरंत टेस्ट जरूर करा लीजिए। हर लैब पर आजकल सुविधा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराने की। जब आपको ऐसा लग रहा है कि लो टेस्टोस्टेरोन हो रहा है, मतलब आप कैसे पता चलेगा कि आपका लो टेस्टोस्टेरोन है। हम बात कर रहे हैं एक एवरेज एज की। एवरेज एज मतलब 22 उम्र से और 44 साल की, इसके बीच की जो एज है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपकी इतनी एज है 22 से 44 के बीच और यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से कम आ रहा है, तो आपको लो टेस्टोस्टेरोन है। फिर आप कहोगे सर मैं तो टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं तब भी आपको एक बात बता देता हूँ। आप कुछ ऐसे सिम्टम्स यदि आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो आपको एकदम तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। कैसे? यदि आपको थकावट हो रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, यदि आपकी ओबेसिटी यानी कि आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, यदि आपको लो सेक्स ड्राइव हो रहा है, या आपको इम्पोर्टेंसी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही है, या आपको हर समय, मैंने आपको बता चुका थकावट, यहाँ तक कि आपको हर समय डिप्रेशन जैसी समस्या, मतलब यदि आप हर समय मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। एक जब शरीर में से कहते हैं ना, बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सर शरीर में से आग सी निकलती रहती है। यदि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। आपको करना क्या है? पहले तो आप टेस्ट करा लीजिए। फिर आप, यदि आपको कोई ऐसा कारण आ रहा है कि आपको टेस्टोस्टेरोन कम है, तो आपको कारण को ढूंढना होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे ओबेसिटी हो रही है, तो आपको वजन कम करना है। यदि आपको कोई लाइफ स्टाइल ऐसी आपने बना ली है, सेडेंटरी लाइफ बना ली है, तो आपको उसको चेंज करनी है। यदि आप स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आपको बंद करना है। या आप ऐसी कोई हैबिट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, या आपसी कोई मेडिसिन खा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ की मेडिसिन से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी देखा गया है कि लो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। तो अब सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। अब हम जो एक बात है कि क्या एज के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, तो मैं कहूँगा यस। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है। लेकिन एज कितनी, मैं ये नहीं कहना कि एज है 45। यदि हम एक एज लिमिट करें, यदि 45 एज के बाद धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल कम होता चला जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो इंसान अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करता है, यदि कोई इसमें ऐसी बैड हैबिट नहीं होती है, डेली एक्सरसाइज करता है या डेली मेडिटेशन करता है, तो उसमें देखा गया है कि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 60 एज तक भी कम नहीं होता है। रिसर्च में देखा गया है। तो कहने का यही मतलब है, यदि मैं इस वीडियो को कंक्लूजन निकालूं, कि यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट करा लीजिए। फिर दूसरी बात है, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। और तीसरा है कि आप इसका इलाज खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लो टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको कोई ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लोगे तो उससे ही आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लेवल में आ जाएगा। नेक्स्ट बात है, तब भी आपने लाइफ स्टाइल भी चेंज किया, तब भी आपको नहीं रिलीफ हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन मत खाइए। यदि आप लग रहा है कि आपने हर चीज़ चेंज करके देख ली लेकिन तब भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नहीं तो आप इसमें जो मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसको मैंने पुरजॉय नाम दिया है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं जब से मैंने लॉन्च किया है। और जब से मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एक तरह का चमत्कार हुआ है। प्री मैच्योर रिजेगुलेशन हुआ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, यहाँ तक कि मैंने जो स्पर्म काउंट कम थे उनको भी ये पेशेंट को दिया है, तो वहाँ भी इसके रिजल्ट आए हैं। तो आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है और आप इसके लिए ट्रीटमेंट चाहते हो, तो तब भी आप एक खाली कैप्सूल से ही
कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी है आपको। इसी मेडिसिन से मैंने देखा 1 महीने के बाद जब मैं टेस्ट कराता हूँ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम आता है, और जो सिम्टम्स रहते हैं बॉडी में, जैसे थकावट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या डिप्रेशन जैसी समस्या है, वो भी ठीक होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए, और आपको ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो इसको तुरंत ठीक कीजिए। कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन इनको अवॉइड मत करिए। आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी इन फ्यूचर कितने नुकसान हो सकते हैं। यदि आपने आज ही अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो आप विश्वास मानिए इन फ्यूचर आपका जो सेक्सुअल लाइफ तो खराब होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो जाएगी। और तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आती तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरे नंबर है, आप वहाँ से कोई भी आपको क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पर कमेंट करके भी मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और एक आखिरी में यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जब मैं इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।